आज खाया हमने खेत में जापानी फल। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हम भी एकदम बढ़िया है। तो दिन की शुरुआत कर लेते हैं कान्हा जी के दर्शन से और हमारे सूर्य नमस्कार से। तो दिन का फर्स्ट मील ले लेते हैं, वो है हम मेरा गर्म पानी। उसके बाद मैंने अपने रूम की सफाई की और रूम की सफाई करने के बाद मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन में मैंने झाड़ू लगाया तो उतने में जो कि पापा जी आ जाते हैं, वो मेरे को अपनी जैकेट दिखा रहे थे। उन्होंने दुशहरे से 2 जैकेट ली थी, तो वो ये बोल रहे थे कि आप एक जैकेट रख लो। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास बहुत है। उसके बाद जो कि मैं सफाई करने के बाद हम ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम खेत चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सब्जी आजकल लगी है। इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में हम मिट्टी करेले बोलते हैं। अगर इसको किसी का भी हिंदी नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद ऊपर भी फूल लगे हुए थे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम खेत की तरफ चले जाते हैं। आज हमने खेत में जाके लहसुन की निंदाई करनी थी, तो फिर उसके बाद हम खेत की तरफ निकल जाते हैं। खेत जाते टाइम मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों खेत चले गए। ये हमारा लहसुन का खेत था जहाँ पे हमने आज निंदाई करनी थी। तो उसके बाद हमने अपने जो औजार होते हैं वो निकाल रहे थे, अपनी किल्लन वगैरह, कुदाली वगैरह। और ये हमारा जापानी का पेड़ है। यहाँ पे हमने अब उसके बाद काफ़ी जो निंदाई है वो कंप्लीट कर दी थी। यहाँ पे एक जापानी फल बचा था जो कि निकालने को बच गया था। तो बाकी की तो यहाँ पे हमने तोड़ान कर लिया था, बट ये रह गया था। तो इसको हमने उसके बाद काट के खा लिया। हमने कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट किया और यहाँ पे जापानी फल और साथ में पानी पिया। उसके बाद जो कि हमने यहाँ पे इस जापानी फल को खा लिया। उसके बाद हमने इस खेत को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं घर चली आती हूँ लंच बनाने के लिए। और यहाँ पे शाम को काट के हमने सेब रखे हुए थे। इसकी मेरे को शकोरिया रखनी थी, तो मैंने इसको धूप में फैला दिया। एक दुपट्टा मैंने नीचे रखा था, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेब रखी थी, उसके ऊपर एक और दुपट्टा रख दिया ताकि यहाँ पे पक्षी वगैरह इसको इस पर गंद ना फैलाएं। तो फिर उसके बाद मैं आपको अपने छत के वहाँ से व्यू दिखा रही हूँ। ये है हमारा गाँव, जो कि यहाँ का भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आजकल खेतों में गेहूं की बिजाई की जा रही है और साथ में सर्दियों के लिए जो घास होता है उसको उठा के स्टॉक रख दिया जा रहा है। तो साथ में हमारे पास यहाँ पे मक्की भी रही है खेत में। आप देख सकते हैं छत के ऊपर काफ़ी मक्की सूख रही है। उसके बाद जो कि मैं यहाँ नीचे चली जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का हमारे घर के वहाँ से व्यू है। और साथ में आपको मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ से मंदिर तो नहीं दिखता, बट ये है कि जो यहाँ पे आगे आपको पेड़ दिख रहे हैं लंबे लंबे, यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। तो फिर यहाँ से मैं आपको शो कर रही थी कि यहाँ पे मंदिर है। उसके बाद हमने इस घास को सर्दियों के लिए स्टॉक रख दिया। उसके दिन के 12:30 बजे हमने उसके बाद लंच कर लिया। लंच करने के बाद हम लोग खेत की तरफ चले जाते हैं। खेत से हमने घास लेके आना था। खेत जाने का जो रास्ता है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के टेम्पल से होकर जाता है। तो ये है हमारे भलैनी गांव का श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर। और यहाँ का मैदान काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत भी लगता है। और ये मैं आपको यहाँ पे मंदिर का दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर और ये मंदिर का गेट है। और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये रहा हमारा मंदिर परिसर। और उसके बाद हम जो कि खेत पहुंच जाते हैं। खेत से हमारे गांव का दृश्य कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद जो कि हम खेत पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमने आज ये एक वाला घास काटना था। उसके बाद जो कि मम्मी जी बोलती हैं कि सेब खाने हैं या नहीं। मैं उन्हें हाँ बोल देती हूँ कि मैंने खाने हैं। तो वो बड़े वाले बगीचे में सेब लाने के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ से हमारे को सेब लेके आते हैं और हम दोनों पापा जी के आने तक सेब खाते हैं और साथ में बहुत सारी बातें भी करते हैं। मम्मी जी मेरे साथ अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। पहले हमारे पास जितनी भी ज़मीन थी उसमें जो कि खेती बाड़ी की जाती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास बगीचे नहीं थे, या फिर उस समय के जो बुज़ुर्ग होते थे वो बगीचे नहीं लगाने देते थे, क्योंकि उनका ये मानना होता था कि जो हमारे खेत हैं उनको ख़राब नहीं करना है, उनमें फसल उगाओ, यही हमारे काम आता है। क्योंकि उस टाइम पे जो खेत वगैरह होते थे उनसे ही जो अनाज मिलता था उसको ही खाया जाता था। आजकल तो हम जैसे दुकानों से लाते हैं। उसके बाद जो कि हम घास काटने के लिए उठ जाते हैं और हम जो कि अपना भूजा तैयार कर लेते हैं। हमने लगभग 3 भूजे घास के काटे और उसके बाद मैं यहाँ बगीचे में चली जाती हूँ। वहाँ पे अभी भी बहुत सारे सेब हमारे पेड़ में लगे हुए हैं।
उसके बाद हमने जो कि पापा जी ने 3 भुजे तैयार कर लिए, मेरे लिए, अपने लिए और मम्मी जी के लिए। तो यहाँ पे हम उसके बाद हम घर आ जाते हैं और घर आके हम शाम की चाय पीते हैं। शाम की चाय पीने के बाद मैं डिनर की तैयारी करने लग जाती हूँ। डिनर में आज मैंने चपाती और सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी का जो काम है वो लगभग पापा जी ने किया, मैंने बस उसमें तड़का दिया है। आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है तो हम तंदूर जलाते हैं, तो मैंने इस पे ही आज सब्ज़ी और चपाती बनाई है। उस मम्मी जी नीचे गाय के पास चले गए थे गाय से दूध निकालने के लिए। उसके बाद जो कि हमारी लाइट भी चली जाती है और बाद में जब लाइट आ जाती है तो मैं सब्ज़ी में तड़का दे देती हूँ। और तड़का लगाने के बाद जो हमारी सब्ज़ी थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी और यहाँ पे हमारा जो डिनर है वो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।